Hello friends and welcome back to our channel once again. This is Alice and I'm back with yet another informative news video for all of you. तो आज हम बात करने वाले हैं एफएमएस दिल्ली के एडमिशन क्राइटेरियाज के बारे में. सो एफएमएस दिल्ली ने ऑलरेडी अपने पर्सनल इंटरव्यूज के राउंड 22 अप्रैल से चालू कर दिए थे. सो द पर्सनल इंटरव्यूज आर ऑन. So without wasting any further time, let's dive right into the video. So, a quick overview. Faculty of Management Study FMS University of Delhi ने अपने ऑनलाइन इंटरव्यू का स्केड्यूल रिलीज किया था फॉर देयर एमबीए एडमिशंस दिस ईयर. तो उनका जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो 22 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है इन दी ऑनलाइन मोड और उन्होंने इसके पहले अपनी शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया और नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के नाम को रिलीज किया था ऑन अप्रैल 8. तो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो 15 जनवरी को फिनिश हुआ था एंड वी डन अ डिटेल्ड वीडियो जिसमें हमने बताया था कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो फॉर एफएमएस दिल्ली, व्हाट आर द क्राइटेरियाज एंड एवरीथिंग. तो एज पर द एडमिशन क्राइटेरिया कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया उनके कैट स्कोर के बेसिस पे और भी बाकी क्राइटेरियाज को इन कंसिडरेशन लेते हुए जो पीआई की लिस्ट थी वो रिलीज की गई. इस बार एफएमएस दिल्ली 275 सीट्स ऑफर कर रहा है अपने एमबीए कैंड प्रोग्राम के लिए. सो क्विक हाइलाइट्स अगर हम देखें तो एफएमएस दिल्ली एमबीए प्रोग्राम ऑफर करती है और उनके सिलेक्शन प्रोसेस में कैट 2020 का स्कोर होता है, जीडीपीआई होता है एज पर ऑल द टाइम एंड एक्सटेम्पो रहता है. मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन इज ऑनलाइन. तो 11 दिसंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे एंड रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड किया गया था टू 15 जनवरी. अर्लियर इट वाज एंड ऑफ दिसंबर, फिर रिवाइज डेट करके दे हैड एक्सटेंडेड इट टिल 15th ऑफ जनवरी. 8 अप्रैल को उन्होंने अपने शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट रिलीज की थी और 22 अप्रैल से पर्सनल इंटरव्यूज स्टार्ट किए. तो क्या क्या की चेंजेस है इस बार इन द प्रोसेस, लेट्स हैव अ क्विक लुक. इस बार जो है अर्लियर इट वाज सेड दैट दे वुड बी डूइंग अ ग्रुप डिस्कशन बट कोविड-19 पैंडेमिक के चक्कर में इस बार जो ग्रुप डिस्कशन है वो उन्होंने हटा दिया है. सो जो नया कंपोनेंट है उसके जगह पे दैट इज डिस्कशन ऑन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो कि फाइनल सिलेक्शन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है. सो दिस ईयर यू बीन आस्क्ड टू सबमिट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसके ऊपर देयर विल बी अ डिस्कशन एंड दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया. जो पर्सनल इंटरव्यू राउंड है और एक्सटेम्पो राउंड है वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा. अर्लियर ये सारे कॉलेजेस कैंडिडेट्स को बुला के आपका इंटरव्यूज एंड योर जीडीपीआई एवरीथिंग वाज टेकन बट इस ईयर एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन. तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम वेटेज है वो आपके पीआई राउंड को दिया जाएगा. एमबीए सीट्स जो है अर्लियर इट वाज सेड कि 275 है बट इस बार अकॉर्डिंग टू द न्यू चेंजेस अनाउंस्ड इट हैज बीन इंक्रीज टू 287 सीट्स. एमपीए का फुल टाइम फीस जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है टू 1.92 lakhs फ्रॉम 25,000 rupees. Yes, there's a jump in the fee that has been increased. FMS Delhi जो कि है इस बार कैंडिडेट्स को बेयरिंग वेटेज देगा फ्रॉम 30% to 40% to the three sections of CAT 2020 score और 5 एडिशनल मार्क्स जो है वो कॉम्पोजिट स्कोर्स में दिए जाएंगे फॉर द वुमेन कैंडिडेट्स फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स. प्लीज हैव अ क्विक लुक. दीज आर द की चेंजेस फॉर दिस. एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन, एज लिमिट रिलेटेड जो एडमिशन क्राइटेरियाज है ये है कि जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनमें मिनिमम 50% इन ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी दैट इज 45%. क्वालिफाइंग एग्जाम हर कैंडिडेट के पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रेनाउंड इंस्टीट्यूशन. और जो कैंडिडेट्स अपने फाइनल ईयर्स
ऑफ ग्रेजुएशन में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं एंड आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द FMS MBA प्रोग्राम। पैरामीटर्स अगर हम देखें CAT score, so it is 50% weightage to CAT 2020 score, 10th and 12th के marks को 10% weightage है। Discussion on statement of purpose जो कि इस बार का न्यू कैटेगरी है उसको 10% weightage है, personal interview 15% and example 5%. These are the expected weightages. This is still not final. These are the expected weightages for this year. Next, now documents required. तो ये सारे documents आपको required होंगे. So that is your performer which is available on the FMS Delhi websites. Along with that, documents like date of birth certificate, mark sheets of your 10th and 12th, CAT 2020 का scorecard और अगर आपके पास कोई reservation claim certificate. So declaration of merit list. Once the merit list is released, what are the instructions that will be following after that? Candidates को merit wise category wise merit list release की जाएगी. अंडर द फॉलोइंग जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो आपने कंप्लीट किया होना चाहिए. जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको इंटीमेट किया जाएगा थ्रू मेल एंड इफ दे हैव एनी क्वेरीज दे कैन राइट बैक ऑन दिस ईमेल आईडी. जो भी रिजर्व कैटेगरीज के हैं उनको सारे सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ओरिजिनल while at the time of admission. FMS Delhi का जो एडमिशन है वो प्रोविजनल दिया जाएगा एंड वंस ऑल योर सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर वैलिडेटेड तभी आपका एडमिशन कंफर्म किया जाएगा. कोई भी कैंडिडेट अगर फॉल्स क्लेम्स या फॉल्स रिकॉर्ड शो कर रहे हैं तो उनको एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा as per the rules of the university. और at the time of admission candidates को 48,000 required जो fee है वो submit. So the fee for the various programs is payable at the beginning of the academic year. जो semester fee है वो है 48,000. So that makes it up for 48,000 per semester. इसीलिए इस बार का आपका जो total fee है वो हो गया है 1.92 lakhs. जो भी कैंडिडेट्स PWD कैटेगरी से हैं they will be exempted from payment of all fees except admission and identity card fees. खाली उनको पे करनी है, बाकी PWD कैटेगरी वालों को कोई भी फी पेमेंट नहीं करनी. तो जो फी है for the various program and reservation categories वो रिवाइज हो सकती है before the commencement or during the duration of the program as per the instructions from the University of Delhi. So this is the per semester fee for the last 4 years. So last year the per semester fee was 25,000. इस बार बढ़ के 48,000. Seat intake and reservation or relaxation policy. So जो रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन पॉलिसी है वो प्रोवाइडेड होगी एज पर गाइडलाइंस इशूड बाय द दिल्ली यूनिवर्सिटी. और एट प्रेजेंट जो रिजर्वेशन MBA प्रोग्राम है वो ये है कि टोटल सीट्स अभी तो 278 हो गए हैं. So this is as per the last year. 201 were general and SC, ST, OBC, EWS category numbers. 37, 19, 69 और EWS. सुपरन्यूमरी सीट्स की अगर हम बात करें तो PWD 12, CW 12 और FS 12 seats. So this was in detail about the FMS Delhi process this year. We also discussed the key changes जैसे कि उन्होंने GDPI हटा के statement of purpose this year and 5% for women candidates. Online process हो रहा है आपका your PI and your exam code and all the key intakes like your fee changes, your seat changes. We discussed it all in details. So this was about the FMS Delhi admission criteria 2021-23 for this year. That have increased the number of seats as well. I hope you found this video useful, and those people who have given their interviews, I hope it really went well for you. And fingers crossed, I hope you make it this year to FMS Delhi, because if you talk in terms of ROI, there is
college whatsoever that can beat the ROI when it comes as compared to FMS. It's amazing to say the least. So I hope you can make it to FMS Delhi. It's a dream college for many students out there. If you found this video useful, don't forget to like and share our link. Please drop your queries in the comment section so that we can sort them out for you. If you are new to our channel, please subscribe to our channel and hit the bell notification icon ताकि next time हम जब भी ऐसे interesting videos लेके आए, you don't miss out on anything. So till the time we meet again, I hope you stay well, stay good, please take care of yourselves. Don't don't do anything that will land you in any sort of health trouble right now because it's a bad situation out there. Please take care of yourselves and see you soon.